उत्तराखंड में मुख्यमंत्री जी ने काफी सुविधाएं दे रखी है और इतना बचत आया है और सरकार से पैसे मिलेंगे और ये दावा किया है। और आगे किसानों के लिए अलग है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए अलग दे रखी है सुविधा सारी चीजों की। और पहाड़ कोई प्लान बनाएंगे कह रहे हैं। अभी क्या क्या होता है आगे जितनी भी जानकारी है मेरी तो वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ। बने रहिए आप मेरे चैनल में। अब हमारा पहाड़ बन जाएगा कुछ दिनों में। जितना बचत आया है उस हिसाब से अगर वो सारा पैसा मिल जाता है जो काम के लिए आया है वो काम में तो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। तो उत्तराखंड के लिए सुना होगा आपने, काफी न्यूज के माध्यम से भी ब्लॉगरों ने भी बता रखा है इसके। मैंने कहा चलो आज भी मेरे दिमाग में ख्याल आया, मैं भी बना लेती हूँ थोड़ा सा वीडियो। तो आज की जानकारी बताते हैं। उत्तराखंड में इतना बचत आया है कह रहे हैं और ये बचत होता है नहीं होता है, पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता है। या पिछले बार हल्द्वानी में गाड़ी चलेगी बस चलेगी बोला और बस कौन कौन सी चलेगी कलर तक बता दिया था। बिल्कुल नई बस आएंगे, फ्रेश बसें चलेंगे और उत्तराखंड में 8 बसें चलेंगे हल्द्वानी लोकल के लिए बोल रखा था। पर मैंने आज तक एक भी बस नहीं देखी है। एक बस चल रही है कह रहे हैं, वो भी मैंने नहीं देखी है और वो बसों का लापता है, पता नहीं कहाँ गई वो बस। तो ये जो पहाड़ के सुविधा के लिए पैसे आए, बजट आया है, वो होता है नहीं होता है। पर पहाड़ों में भी ना ऐसा हो गया है, काफी लोगों ने किसानों के लिए भी बजट आ रखा है। किसान भाई ऐसा करेंगे वैसा करेंगे करके काम से लेके। पर ना यहाँ के लोग, पहाड़ी लोग काफी देशों में जा रहे, विदेशों में जा रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में काम करने, जॉब करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो बाहर जाना ना पड़े तो ऐसा मतलब करने वाला इंसान ना कहीं पर भी कर सकता है। और जो काम नहीं करना चाहिए वो चाहे आप कितने अच्छी तरह से कहीं भी दे। और बचत तो आता है हर बार, इतना आया है उतना आया है बोलता है, पर उसका ना फायदा बहुत कम लोगों को मिलता है। गांव में, मैं आज अपने गांव की बात करूंगी, ससुराल हो, मायके हो या बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के हो में, तो वहां पे काफी लोगों को अगर आप लोग किसानों के लिए सुविधा दे रहे हैं, क्या करेंगे वो खेतों में बीज भी दे रहे हैं बो के और अलग अलग प्रकार के बीज दे रहे हैं। हाँ, जैसे अदरक लगाना हो, हल्दी लगाना हो, सारे समूह औरतें जुड़ी हुई हैं वो लगाते हैं। कीवी लगा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कीवी की पैदावार करना चाह रहे हैं आजकल लोग। पर वो पहाड़ में जो हो रहा है ना आजकल, कुछ भी नहीं होता है। बोते सब हैं और अभी तो बारिश नहीं होती है, बहुत कम होती है। जाड़ों में बारिश, तो गर्मी की फसल तो हो ही जाती है, गर्मी में काफी बारिश होती है तो गर्मी की फसल हो जाती है। पर जो जंगली जानवर हैं वो पूरा नाश कर देते हैं कितना भी वो। और हमारे घर पे जो बो रखे हैं उन वहीं से खेत में सामने से ही वहां से जानवर लेके जाते हैं। चाहे ये हर किसी को आजकल ये प्रॉब्लम है, इसका क्या सलूशन हो सकता है आप लोग कमेंट जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को कमेंट करें ज्यादा से ज्यादा। इसका क्या, किस तरह से हम इसको बचा सकते हैं जानवरों से। जानवरों को भी नहीं मारना है और खेत भी बच जाए हमारा। जो भी अन्न बोते हैं हम, दाल देखो कोई दाल भी नहीं होती है पहाड़ में, न कहीं होते हैं। कई जगह ऐसा होंगे जहाँ पे थोड़ा बहुत आजकल राशन हो रहा, बाकी कहीं नहीं हो रहा है। बाजार से ही वही खरीद के खाते हैं हमारे वहाँ। मतलब काफी हद तक लोगों को ना गांव में यही दिक्कत ज्यादा हो रही है जानवरों की। और जंगल जा रहे हैं, जंगल में भी घास काटने, पत्ते काटने जानवरों के लिए चलो लेके आते हैं करके, वहाँ भी डर लगे रहती है। वहाँ भी बहुत ज्यादा जंगली जानवर हो गए हैं आजकल, भालू हो गया, बाघ हो गया, इसके डर लगे रहती है। इसलिए लोग ज्यादा नहीं जाते हैं, काम नहीं करते हैं। आजकल की औरतें, आजकल की बहुएं काम नहीं करते हैं बोलते हैं। पर जो हमारे जनरेशन के हैं वो काम कर रहे हैं, कर भी रहे हैं। गाँव में इतनी मेहनत करने के बाद कुछ नहीं मिलता है उनको। इतना खेत में गोबर डालते हैं, बोते हैं, उनमें मेहनत करते हैं, लास्ट में खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है तो निराशा तो होती ही है। उसमें मन किसी का नहीं लगता है काम करने में। अगर आपके का इतना मेहनत लगाने के बाद भी खेतों से कुछ नहीं उग रहा है तो ये बहुत बड़ी समस्या है। कभी कोई सावधान होना चाहिए, ये हम तरह से इसको बचा सकते हैं अपनी खेती। तो मैं वीडियो के माध्यम से यही जानकारी देना चाहती हूँ लोगों को, कौन कौन चीज से पीड़ित है और कौन कौन लोगों को खेती पाती के बारे में कम ब्याज में आपको लोन भी मिलेगा कह रहे हैं। और गौशाला बनाने के लिए काफी पैसा भी दे रहा है सरकार।
सरकार ऐसा नहीं है नहीं दे रहा है, पैसा भी दे रहे हैं। घर किसी का नहीं है तो घर के लिए भी पैसे आ रहे हैं। और क्या करेंगे हम, घर में रह के खाली घर के लिए पैसे आएंगे, बाकी हमारे पास रोजगार तो कुछ भी नहीं है। घर में रहेंगे, रह के करेंगे क्या, खाने के लिए तो पैसे ही चाहिए बाजार से, और महंगाई इतना है, बच्चों को पालना है, पढ़ाना लिखाना है, और खर्चा इतना हो जाता है कि एक आम इंसान ना जिसके बाल बच्चे वाले हैं, वो गांव में चाहे कितना भी मेहनत करो, कितना भी कष्ट करो, वो नहीं खा पा रहे हैं, नहीं हो पा रहा, उनका गुजारा भी नहीं हो पा रहा है। अगर आदमी लोग बाहर नहीं जॉब करेंगे तो, अगर उत्तराखंड में बोल रहे हैं अभी कोई होम स्टे बनाएगा और वो से भी कमाई होगी और दुकानें खोलेंगे, टूरिस्ट लोग घूमने आएंगे, तो हमारा उत्तराखंड में कमाई होगी और बिजनेस बढ़ेगा, सबका कह रहे हैं। तो बिजनेस के साथ साथ काफी लोगों को ये दिक्कत भी होती है। चलो बिजनेस बढ़ेगा, किसी किसी का ही बढ़ेगा, जिसका पहले से थोड़ा बहुत बैकग्राउंड सही है, पैसा है, वही आगे बढ़ा रहा है। और गांव में एक चीज ये, अगर खेत पात की, तो मैंने चलो इतनी सी जानकारी मैंने बता दी, अब बताती हूँ मैं। तो हम के गाँव में भी ना हर जगह मतलब ऐसा ही होता है, देखने को मिलता है और सुनने को मिलता है। सोलर दे रहे हैं, सोलर पैनल आ रहे हैं इतने, और जो जान पहचान वाला हो उसी के घर के आगे जैसे लगाएंगे। कोई बोलेगा इधर मेरे यहाँ पर लगना चाहिए तो वहीं पे जैसा लगेगा। जो गरीब लोग हैं वो गरीबी रह गए हैं, उनका न कोई उनको रोजगार मिलता है और न कोई उनका आगे को भी जान पहचान नहीं हुई तो उनको काम भी नहीं देते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी करते हैं। गांव में भी ऐसा नहीं करना चाहिए, सबने मिलजुल के रहना चाहिए, पर गांव के लोगों को बिल्कुल भी एकता नहीं है। उत्तराखंड में ना सबसे ज्यादा कमी किस बात की है, एकता नहीं है। और लोगों को आत्मा विश्वास बहुत कम, लोगों को ना के बराबर है, विश्वास नहीं होता है अपने पे भी। हम ऐसा करेंगे, ये काम शुरू करेंगे तो एक दिन हम सक्सेसफुल होंगे करके, किसी को तो सारी सुविधा मिल जाती है और किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। ऐसा भी हो रहा है, छानबीन के इतना पैसा आया है सरकार से, और ये पैसों को जहाँ पे काम लगाना चाहिए, जहाँ पे कोई धीरे धीरे करके वहां से जितना पैसा आता है उतना अगर सब मिलजुल के काम करते, काम पे जिस काम के लिए पैसा आया है वहां पे लगाते तो काफी अच्छा होता। पर ऐसा नहीं होता है, इतने सालों से देखते आ रहे हैं हम, ऐसा नहीं होता है, बहुत कम होता है, कम जगह होते हैं कोई कोई, पर आधा पैसा कहाँ जाता है कोई पता ही नहीं चलता है। थोड़ा बहुत जितना भी पैसा पहुंचता है उतनी सुविधा मिल पाती है, और वो भी ज्यादा गरीब लोगों को अभी मिलनी चाहिए जो सुविधा, वो बहुत कम मिलती है। तो गांव में सारी चीज की सुविधा दे रखी है, फैसिलिटी है, क्या फायदा, बहुत देर में पहुंचता है, रास्ता सही नहीं है, और कहीं पे रोड तो गई है पर खाली ऐसे एक बार रोड का नक्शा कट गया, उसके बाद ना उसमें डामर है ना कुछ है। जितने भी बरसात आती है उसके बाद भी वो रोड खराब हो जाती है, खटारा एक बार तो चलती है, जाड़ों में तो चलो चल जाती है, बरसात में वो रोड से जाना आना नहीं होता है, खाली नाम की रोड तो होती है। और ना जहाँ पे आता है पैसा तो वो रोड को तुम एक बार रहे हो तो कंप्लीट करना चाहिए, वो आधा अधूरा छोड़ के क्या फायदा, होने का ही ना होना हुआ ऐसा भी। तो जो सोलर पैनल आ रहे हैं वो जिस हिसाब से अगर सरकार के हिसाब से लगाया जाए तो उसमें खाली बेहतर होगा, क्योंकि लोग गांव में ऐसा होता है कि हमारे वहाँ पे किसी के एक इसको मकान बड़ा होता है, इस कोने में भी होता है, उस कोने में भी होता है, और किसी का कहीं पर भी कुछ नहीं होता है, कहीं दूर दूर तक कहीं अकेले घर हैं, वहाँ के लिए एक लगा सकते हैं, बाकी 4-5 घरों के बीच में एक सोलर से भी हो जाता है। लोग ना बहुत कम लोग ऐसे करते हैं, व्यवस्थाएं नहीं है काफी गांव घरों में। तो बजट आया है कह रहे हैं, देखते हैं ये बजट कहाँ कहाँ काम आता है और कहाँ कहाँ कौन कौन से तय हुआ है नहीं हुआ है काम करके। बाकी हमारे वहाँ तो बस सबसे ज्यादा समस्या जानवरों की ही है, और आप लोगों के वहाँ कितनी समस्या हो रही है। तो भी खेत बो रहे ना हम लोग, तो बिल्कुल भी मतलब नाश कर दे रहे हैं, बिल्कुल हो ही नहीं रहे, हो रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं। और अदरक बो रहे सबसे ज्यादा अभी, मतलब हर चीज को, गेहूं धान और मक्के मडुआ जो भी बो रहे हैं उसको जानवर नष्ट कर दे रहे, इसलिए काफी लोगों ने अदरक बोया। अदरक का भी जिस साल ज्यादा बोते हैं तो उसका भी रेट नहीं मिलता है, 30 रुपए 40 रुपए मिलता है घरों में रेट, उसका भी बहुत कम रेट हो गया है, ऐसा हो जाता है। तो इसलिए देखते हैं ये बजट, आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। ये छोटा सा ब्लॉग था, छोटी सी जानकारी थी, कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना। इस ब्लॉग को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट जानकारी के साथ।